दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट डे चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसको लेकर पोस्ट वाइज वैकेंसी यहां से जारी कर दी गई है। डिटेल में आप सभी को बताया जाएगा कि इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म भर सकेंगे, बीएड, बीटीसी, डीएलएड या फिर जेबीटी या फिर अन्य जो भी आप सभी ने कर रखा है। इसके अलावा टीईटी को लेकर भी सबसे बड़ा सवाल है, इसको भी हम स्पष्ट करने वाले हैं। एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लगभग 14,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके बारे में पोस्ट वाइज वैकेंसी के साथ तो हम बात करेंगे ही, लेकिन अगर बात की जाए कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में तो प्राइमरी शिक्षकों के लगभग 7,000 पद देखने के लिए मिलते हैं। तो टीजीटी पीजीटी की अगर बात की जाए तो 6,500 पद देखने के लिए मिलते हैं। अब इसके लिए जो आवेदन होंगे वो आप सभी जानते हैं बहुत ही जल्द होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए कुछ ऐसी जानकारियाँ कि इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकेगा, डिटेल में आप सभी को बताया जाएगा। मेरे पास 2 नोटिफिकेशन है, दोनों के अंदर बहुत सारी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक एक करके दोनों ही नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, जिससे कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले सारे मुद्दों को अच्छी आसानी से समझ लें और आप वीडियो को स्किप भी बिल्कुल ना करें। तो पहला नोटिफिकेशन तो वही है जो आप सभी को सभी जगह मिल गया होगा, जिसके बारे में जानकारी आपको सबसे पहले ऑनलाइन एडा फर्स्ट चलने दी थी। उसके बारे में आप सभी को बताना था कि यहाँ पे जो केबीएस के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर बात की जाए प्राइमरी को लेकर तो इसके अंदर प्राइमरी के पद भी देखने के लिए मिल जाते हैं। प्राथमिक शिक्षकों के जो पद रहने वाले हैं वो 6,414 पद देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें अन्य जब के 2600 पद हैं, ओबीसी के 1731 हैं, एससी के 962 हैं, एससी के 400, एसटी के 481 हैं, ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों के लिए 641 हैं। इसी के साथ ओएच और बीएच की बात की जाए तो 96 और 97 देखने के लिए मिलते हैं। आवेदन 5/2022 से लेकर 26/2022 तक देखने के लिए मिलेंगे। केबीएस के माध्यम से बताया गया है कि जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो 6,414 पदों पर निकाली जा रही है, इसके लिए आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई भी फैसला सुनाया जाएगा उसी के आधार पर उनकी नियुक्ति डिपेंड करेगी। मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर उनके पक्ष में फैसला देता है तो उनको नौकरी मिलेगी, अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो नौकरी नहीं मिलेगी। सीधी सी बात ये है। बात कर लेते हैं कुछ और जानकारियों के बारे में। इसी के अंदर टीजीटी पीजीटी की पोस्ट वाइज वैकेंसी भी आपको देखने के लिए मिली थी। यहाँ पे कुछ अलग अलग कैटेगरी वाइज पद आप सभी को मैंने बता दिए थे। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के बारे में। तो वहीं दूसरी तरफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के टोटल पदों की संख्या 1409 देखने के लिए मिलती है, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आप सभी के सामने है। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और इन सभी के जो पद हैं वो यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। ये आप सभी ने सभी जगह देख लिया होगा, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं है। अगर बात की जाए टीजीटी को लेकर तो टीजीटी के पदों की संख्या यहाँ पे लिखी है। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपके सामने पद भी लिखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो पद देखने के लिए मिलते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर हैं, इंग्लिश के अंदर हैं, सोशल स्टडीज़ के अंदर भी हैं। टोटल यहाँ पे आप सभी के सामने 9 सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। अब ये तो सारा का सारा क्लियर है कि आप सभी के इतने इतने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये था कि इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। बीएड वाले अभ्यर्थी, बीटीसी वाले अभ्यर्थी, क्या उनको यहाँ से टीईटी लगेगा कि नहीं लगेगा, या फिर सीटेट लगेगा, या बिना टीईटी के भी आवेदन कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा दूसरे नोटिफिकेशन के माध्यम से। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ कि अभी तक केबीएस के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो जो केबीएस के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा वो लगभग हूबहू आपको ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा जो मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे अगर बात की जाए आवेदन करने के बारे में तो अलग अलग आपको फ़ीस देखने के लिए मिलेगी। सबसे ज़्यादा फीस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की होगी और बाकी सभी के लिए आपसे 1,000 रुपये आवेदन के रूप में लिए जाएंगे। स्पष्ट है। अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के सामने वेतनमान के बारे में तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ से आपका वेतनमान देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि प्रिंसिपल की अगर बात की जाए तो 78,800 से लेकर 2 लाख तक। इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल की बात की जाए तो 56,000 से लेकर 1,77,000।
पोस्ट ग्रेजुएट का 47, इसके अलावा 10th ग्रेजुएट की बात की जाए 44, या फिर लाइब्रेरियन की बात की जाती है तो 44 900 रुपये के समथिंग। इसके अलावा प्राइमरी टीचर का 35,000 के लगभग 1,12,000 के समथिंग। ये पूरा का पूरा आप सभी के सामने हो जाता है। अब सवाल ये है कि आप सभी का एग्ज़ाम कैसे देखने के लिए मिलेगा। तो भाई आपका जो एग्ज़ाम होगा वो CBT बेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ऑफलाइन लिखा है, लेकिन आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन होगा आपका इंटरव्यू के आधार पे, साथ ही रिटन एग्ज़ाम के आधार पे। अलग अलग आपकी एज लिमिट देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि PRT के लिए 30 साल, TGT के लिए 35 साल और PGT के लिए 40 साल वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। जब नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें आपको छूट से संबंधित जानकारियाँ भी दे दी जाएंगी। अब सवाल ये है कि कौन कौन किसके लिए आवेदन कर सकता है। तो देखो, बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। अगर आप PGT के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के माध्यम से कम 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, पहली आपकी एलिजिबिलिटी आपको ये देखने के लिए मिलती है। दूसरी क्या होगी? दूसरी होगी साथ में आपके पास B.Ed होना चाहिए। PGT के लिए बात कर रहे हैं हम, TGT की बात नहीं कर रहे हैं। PGT के लिए किसी भी सब्जेक्ट में आप आवेदन करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, आपकी जो भी कंसर्न सब्जेक्ट के साथ आपने मास्टर डिग्री हो और साथ में 50% मार्क्स प्लस B.Ed होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाने की टीचिंग आनी चाहिए, जो कि आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, अब बात की जाती है TGT को लेकर। जब बात TGT की आती है तो यहाँ पे क्या होता है कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ इन कंसर्न सब्जेक्ट, जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर मांगा जाएगा। साथ ही B.Ed आप सभी के पास होना चाहिए प्लस C.TET आप सभी के पास होना चाहिए। सेकंड वाला मतलब ये है कि PGT में आपको C.TET नहीं मांगा जाएगा, लेकिन TGT के अंदर आपसे C.TET मांगा जाएगा, जो कि आपका जूनियर का होगा 6 to 8 वाला। ठीक है, अगर बात की जाए इंग्लिश हिंदी में टीचिंग के बारे में, वो आपको पहले ही बता दिया गया है। कुछ और जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है सब्जेक्ट के बारे में, तो इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप सभी के सामने सभी के सभी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और इन सभी के सभी सब्जेक्ट की योग्यताएं देखने के लिए मिलती हैं। जिसमें भी आपने मास्टर डिग्री कर रखी है उसके आधार पे आप लोग आवेदन करेंगे। अगर आप इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश, संस्कृत के साथ है तो यहाँ से, फिजिकल के साथ हैं या फिर फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक या फिर जो भी आपने किया है उसके अनुसार। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ और के बारे में, जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप इनको चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ आपकी योग्यता के बारे में। सेम यहाँ पे TGT के बारे में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप TGT में आवेदन करते हैं तो 3 साल आपका इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी में तो हिंदी होना चाहिए, या फिर SST है तो 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी या फिर कोई और। इसके अलावा सेम यहाँ पे आपके पास साइंस वगैरह में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आप सभी से मांगे जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में। जब ये नोटिफिकेशन जारी होगा ऑफिशियल वाला, तो उसमें आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर के बारे में। तो प्राइमरी टीचर वाले अभ्यर्थी कौन कौन से होंगे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी मतलब कि 50% मार्क्स के साथ में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगर बात कीजिए 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ ही आपके पास में B.Ed है तो भी आप आवेदन करेंगे, और आपके पास अगर B.Ed है तो भी आप आवेदन करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे आप सभी से C.TET मांगा जाएगा। C.TET आप सभी का जो होगा वो यहाँ पे प्राइमरी वाला वैलिड किया जाएगा। सेम नीचे लिखा हुआ है प्राइमरी टीचर म्यूजिक के बारे में, इसको भी आप अपने अनुसार पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा बायोडाटा हो जाता है आप सभी की भर्ती के लिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता चल गया होगा कि कौन कौन से अभ्यर्थी किस किस पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं। बाकी जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा डिटेल में आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।